Good day everyone. Today we are going to learn English subject for second class, and today we will learn lesson Cinderella. Yesterday we have completed a half portion and today we will complete further portion यानी आगे का पोर्शन. कल हमने इसके पहले के वीडियो में क्या किया था, आधा लेसन सिंड्रेला का किया था और समझा था. और अब क्या है कि उसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अब समझने वाले फर्दर पोर्शन यानी आगे का पोर्शन. ठीक है, तो हमने कहाँ तक देखा था कि एक रॉयल बॉल जो था वहाँ कहाँ पर था, किंगडम पैलेस में यानी राजा के पैलेस में एक बड़ी सी पार्टी होने वाली थी और वहाँ पर राजा ने सभी को क्या दिया था, इनविटेशन दिया था. और इनविटेशन देने में उसमें कौन कौन शामिल होने वाला था, उसमें शामिल होने वाला था मतलब लड़कियाँ शामिल होने वाली थी, सिर्फ अनमैरिड. ऑल द अनमैरिड यंग वुमन दे आर इन्वाइटेड टू द बॉल. उस पार्टी में सारी अनमैरिड वुमेन्स इन्वाइट थी. क्यों थी इंक्लूडिंग सिंड्रेला यानी सिंड्रेला भी क्यों थी, क्योंकि द किंग हैड ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज अ रॉयल बॉल एट हिज पैलेस. ही वांटेड हिज सन टू चूज द ब्राइड. उसे उसके बेटे के लिए क्या चुनना था, एक दुल्हन चुनना था. इसलिए उसने क्या किया था, सारे अनमैरिड यंग वुमन वे आर इन्वाइटेड टू द बॉल यानी सारी कुंवारी लड़कियों को उसने राजा ने अपने पैलेस में बुलाया था. लेकिन क्या कहते हैं कि स्टेप सिस्टर जो थी वह बहुत जेलस थी. किस पर, सिंड्रेला पर. तो उन्होंने सिंड्रेला को क्या कहा कि इट इज़ नो पैलेस फॉर यू यानी आपके लिए वह पैलेस नहीं है और आपको क्या करना है, स्टे एट होम यानी आप घर पर ही रहिए एंड डू योर वर्क और आप काम करिए, सेड द एल्डर स्टेप सिस्टर. इस प्रकार से हमने यहाँ तक की स्टोरी यस्टरडे यानी कल हमने देखा. अब हम फर्दर स्टोरी यानी इसके आगे की स्टोरी आज देखेंगे. अब ध्यान दीजिए कि आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है. अब सारे के सारे पार्टी में जाने के लिए, रॉयल बॉल में जाने के लिए सारे के सारे तैयार हो रहे हैं. कौन, स्टेप मदर. बट सिंड्रेला को उन्होंने घर पे ही रहने के लिए कहा है. अब इसके बाद में क्या होता है, द स्टेप मदर डिड नॉट वांट सिंड्रेला टू गो टू द बॉल एज शी वॉज जेलस फॉर हर ब्यूटी. सिंड्रेला की स्टेप मदर जो थी वह सिंड्रेला को पार्टी में जाने के लिए मना कर रही थी क्योंकि शी वॉज जेलस फॉर हर ब्यूटी. उसकी सुंदरता से उसकी स्टेप मदर जो थी वह जेलस थी यानी उसे ऐसा लगता था कि यह ज़्यादा सुंदर है. और सुंदर होने से क्या होने वाला है कि शी वॉन्टेड द प्रिंस टू मीट हर डॉटर एंड मेरी वन ऑफ देम. और वह चाहती थी कि सिंड्रेला वहाँ ना आए क्योंकि सिंड्रेला जो थी वह ज़्यादा ब्यूटी थी और ब्यूटी होने की वजह से उसकी स्टेप मदर जो थी वो उससे जेलस थी. और क्या चाहती थी स्टेप मदर, शी वांटेड द प्रिंस टू मीट हर डॉटर एंड मेरी वन ऑफ देम. और वह स्टेप मदर चाहती थी कि उसकी दो बेटियों में से एक बेटी जो है वह उस राजकुमार से शादी करे. तो अब क्या होता था, सो शी केप्ट सिंड्रेला बिजी विद द हाउस होल्ड वर्क यानी उन्होंने क्या किया, दोनों बेटियों को ले जाने के लिए तैयार हुए और सिंड्रेला को उसके कामों में घर पर ही व्यस्त करके रख दिया. अब देखिए आगे क्या होता है, द स्टेप मदर लेफ्ट फॉर द रॉयल बॉल और वह रॉयल बॉल यानी पार्टी पे चली गई. एंड लिविंग सिंड्रेला एट होम. लिविंग सिंड्रेला एट होम यानी कि लिविंग सिंड्रेला को घर पर ही छोड़ दिया. और दोनों स्टेप मदर एंड टू स्टेप सिस्टर शी लेफ्ट फॉर द रॉयल बॉल पार्टी and she burst into tears and she was crying. और सिंड्रेला जो थी फिर रोने लगी, दुखी हो गई. and a voice called to her from the garden और रूंधे स्वर से रोते हुए जाकर बाहर गार्डन में बैठ गई. and she went to see who it was and was surprised to see the fairy godmother. अब जब जाकर वो गार्डन में बैठी तो एक फेरी यानी हमने पहले देखा था कि सिंड्रेला और फेरी की स्टोरी थी. फेरी यानी कौन, परी, जिसे हम फेरी कहते हैं हिंदी में. तो फेरी जो है, फेरी गॉड मदर वहाँ आकर प्रेजेंट हुई यानी चमत्कार हुआ और गॉड मदर वहाँ पर प्रेजेंट. और गॉड मदर क्या कहती है सिंड्रेला को, डू नॉट क्राई सिंड्रेला, रो मत, सेड द फेरी गॉड मदर. फेरी गॉड मदर जो है वह सिंड्रेला को क्या कहती है, डू नॉट क्राई यानी रोना नहीं. क्यों नहीं रोना, बिकॉज यानी कि क्यों नहीं रोना है, यू आर काइंड एंड हैव अ गुड हार्ट, ब्रिंग मी अ लार्ज पंपकिन. आप क्या करिए, आप बहुत
बच्ची है, आप दयालु हो और आप सुंदर भी हो, गुड हार्ट यानी अच्छे दिल वाली हो, तो अभी आप क्या करो कि ब्रिंग मी अ लार्ज पम्पकिन, मुझे एक बड़ा सा पम्पकिन लाकर दीजिए यानी कद्दू, एंड अ रैट एंड 4 ग्रासहॉपर्स। ऐसे ग्रासहॉपर्स और एक रैट और पम्पकिन उसने गॉड मदर ने सिंड्रेला को लाने के लिए कहा। अब क्यों लाने के लिए कहा, देखिए कि सिंड्रेला डिड एज टोल्ड, द फेरी गॉड मदर टर्न द पम्पकिन इनटू अ कैरेज। अब पम्पकिन का जो है वो फेरी ने क्या किया, देखो कैरेज, कैरेज यानी क्या होता है कि जिसमें 4 व्हील्स होते हैं और सामने उस व्हील्स को खींच, मतलब एक प्रकार की गाड़ी हो गई वो कैरेज यानी लेकर जाने वाली, यानी एक बैठा के उसमें घोड़े होते हैं, घोड़े उसको खींचती है और उसमें 4 व्हील्स होते हैं, उस प्रकार की गाड़ी जो है वह गॉड मदर ने तैयार किया। और उसके बाद द फेरी गॉड मदर टर्न द पम्पकिन इनटू द कैरेज एंड द रैट इनटू कोचमैन एंड द 4 ग्रासहॉपर इनटू हॉर्सेस विथ हर मैजिक वॉन्ड। और इस प्रकार से उन्होंने एक मैजिक गाड़ी बनाई। एंड देन शी टर्न सिंड्रेला इनटू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड गेव हर लवली ग्लास स्लीपर्स टू वियर। और सिंड्रेला को उस गाड़ी में बैठाला और उसके बाद में उसे एक सुंदर सी चप्पल पहनने के लिए दी, स्लीपर्स। और वह स्लीपर्स कैसी थी, कांच की बनी हुई चमकने वाली एकदम बढ़िया। और ऐसे सिंड्रेला को उन्होंने ग्लास वाली स्लीपर पहनने के लिए दी और वो गाड़ी उन्होंने गॉड मदर ने उनके लिए तैयार करके दी। और बिल्कुल एज लाइक सिंड्रेला कैसी दिख रही थी, बिल्कुल राजकुमारी लवली और प्रिंसेस जैसी दिख रही थी, राजकुमारी जैसी दिख रही थी। और फिर उसने उस गाड़ी में बैठकर एंटर किया। देखो फेरी गॉड मदर वांट सिंड्रेला टू रिटर्न बिफोर मिडनाइट। और सिंड्रेला को जब जाने के लिए उन्होंने गाड़ी तैयार करके दी तो उन्हें वॉर्न किया, क्या वॉर्न किया कि फेरी गॉड मदर वांट सिंड्रेला टू रिटर्न बिफोर मिडनाइट, यानी आधी रात होने के पहले आ जाना वापस। एंड सिंड्रेला अराइव एट द बॉल, द मोमेंट द प्रिंस सॉ हर ही फेल इन लव विथ हर। और जब सिंड्रेला वहाँ पहुँची और जब प्रिंस ने उसे देखा तो प्रिंस जो है वो प्रिंसेस के प्यार में पड़ गया, यानी उसको वह पसंद करने लगा। वह इतनी सुंदर थी कि प्रिंस जो है वो प्रिंसेस को पसंद करने लगा, यानी सिंड्रेला को पसंद करने लगा। एंड हर फेल इन लव, दे डांस टुगेदर टिल मिडनाइट। और उन्होंने एक साथ डांस किया, आधी रात तक उन्होंने डांस किया। एज द क्लॉक स्ट्रक 12, और उसके बाद में जब 12 बज गए, सिंड्रेला रश आउट हर कैरेज एंड लिविंग वन फॉर हर स्लीपर बिहाइंड। और जब गॉड मदर ने कहा था कि 12 बजने तक पहले आप घर पे लौट आना, तो सिंड्रेला बिल्कुल जल्दी से उन्होंने हरी की बिल्कुल, और वहाँ से वह वापस लौट गई। और लौटते लौटते उन्होंने क्या किया कि उनकी जो एक ग्लास स्लीपर थी वो उन्होंने वहीं छोड़ दी जल्दी में, और वह सिंड्रेला जो है वो कैरेज में बैठ के सीधा घर वापस आ गई, क्योंकि गॉड मदर ने उसे वॉर्न किया था कि आधी रात होने के पहले घर आ जाना। अब देखिए फर्दर क्वेश्चन, द प्रिंस लुक एवरीवेयर बट द कुड नॉट फाइंड सिंड्रेला, यानी जो राजकुमार है प्रिंस है वह सारी जगह सिंड्रेला को ढूंढने लगा, लेकिन सिंड्रेला वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी। एंड ही फाउंड हर ग्लास स्लीपर, और उसे वो ग्लास स्लीपर यानी जो चप्पल वहाँ छूट गई थी वह चप्पल उन्हें दिखाई दी। एंड ही अनाउंस दैट इफ देयर वाज, अब देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, तो मैं आपको सिर्फ हिंदी में इसको समझा देती हूँ और आप इसके बाद में फिर हम इसको पढ़ लेंगे। तो जब सिंड्रेला जो थी वहाँ से वापस आई, उसने अपनी स्लीपर जो है वहीं छोड़ दी थी और राजकुमार उसे ढूंढने लगा, प्रिंस उसे ढूंढने लगा। और प्रिंस को जब वो स्लीपर मिली तो प्रिंस ने क्या किया कि वह स्लीपर किसके है ऐसा बोल के उसने सारे शहर में वह चप्पल सारी लड़कियों को पहना के देखी, और वह उसे पता था कि एक स्लीपर उनके पास होगी ही जिसकी है। तो फिर सिंड्रेला को वह चप्पल जो थी वह पूरी फिट आ गई, और राजकुमार प्रिंस को लगा, बिल्कुल प्रिंस ने पहचान लिया कि मुझे जो पसंद की लड़की वह यह सिंड्रेला है, और उसने फिर सिंड्रेला से मैरिज किया। और सिंड्रेला एंड प्रिंस मीन्स प्रिंस एंड प्रिंसेस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी उसके बाद में शादी के बाद वह अच्छे से रहने लगे। अब हमारा वीडियो लंबा होने के कारण मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको एंड बताती हूँ। इसके बाद में इसका जो चेक इन है यानी कि एक्सरसाइज यानी कि एक्टिविटीज़ जो है वह मैं आप लोगों को ऑनलाइन अपना क्लास है तो इसकी एक्टिविटीज़ जो है हम ऑनलाइन बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।
and bye.